आप भी ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते होंगे मेरी तरह कि फटाफट से हम बेकिंग करें और बेकिंग में बहुत सारी रेसिपीज़ बनाएं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, कुकीज़ और बहुत सारे केक्स। मैं भी ऐसे ही एक्साइटेड रहती थी बिगनिंग में, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की ना बेकिंग तो मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ फेल हो गई क्योंकि मुझे इसकी बेसिक जानकारी नहीं थी। और ऐसे ही आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब भी आप बेकिंग करते होंगे तो मोस्ट ऑफ रेसिपीज़ आपकी उतनी परफेक्ट नहीं बनती होंगी, क्योंकि कन्वेक्शन मोड जो होता है ना वो थोड़ा सा और मोडों से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऑपरेट करना। कन्वेक्शन मोड की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब तो देने ही वाली हूँ, साथ में आपको बहुत कुछ सिखाने वाली हूँ ताकि आपको बेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो चलिए फिर जानते हैं कन्वेक्शन मोड के बारे में। और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी ये वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ना, जैसे मैंने बताया कि और मोडों के मुकाबले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ऑपरेट करने में। बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैंने ना आप लोगों के साथ माइक्रो मोड के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अगर आप मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने ग्रिल मोड के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं बता रही हूँ आपको कन्वेक्शन मोड के बारे में। कन्वेक्शन मोड जो होता है, इस मोड पे हम बेकिंग करते हैं। बेकिंग जितनी भी होती है वो टोटल कन्वेक्शन मोड में होती है। कन्वेक्शन मोड में इसके अलावा आप कोई और चीज़ नहीं बना सकते। तो आज जो ये पूरी डिटेल में वीडियो है ये इसी के ऊपर है। आप देखिए कन्वेक्शन मोड पे सबसे पहले बताऊंगी मैं कि कौन कौन से बर्तन यूज होते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो रैक्स होते हैं वो दो होते हैं, एक लोअर होता है, एक हायर होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दोनों रैक्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। देखिए जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टील का कोई भी यूटेंसिल्स माइक्रोवेव में यूज नहीं होता है, लेकिन जो ये रैक है ना हमारा स्टील का बना हुआ है। लेकिन आपको पता है ये जो रैक है ये माइक्रोवेव सेफ स्टील है और मेरे ये माइक्रोवेव के साथ ही आए हैं, तो इसलिए ये सेफ है, इनको हम यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कंटेनर की तरफ कि कौन कौन से यूटेंसिल्स हम यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्शन मोड पे। तो कन्वेक्शन मोड पे देखिए हम केवल एल्यूमिनियम का ही यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे सिलिकॉन भी यूज़ होता है, लेकिन सिलिकॉन में उतनी अच्छी बेकिंग नहीं होती और सिलिकॉन देखे सेफ भी नहीं है हेल्थ के लिए। जो पार्टिकल्स होते हैं ना सिलिकॉन के अंदर, और जब बेकिंग होती है तो वो हमारे फूड के साथ इंक्लूड होते हैं और फूड के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे कि प्लास्टिक सेफ नहीं है, बिल्कुल सिलिकॉन भी सेफ नहीं है। देखिए कन्वेक्शन मोड पे आप माइक्रोसेफ ग्लास भी यूज नहीं कर सकते बेकिंग के लिए, क्योंकि बेकिंग जितनी अच्छी मेटल कंटेनर में होती है ना उतनी अच्छी ना तो सिलिकॉन में होती और ना ही ग्लास में होती। और ग्लास सेफ भी नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ग्लास के पूरे चांसेस होते हैं ब्रेक होने के। देखिए एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो एक ही होते हैं, पर ये दो कलर में आते हैं। एक एल्यूमिनियम का कलर होता है, दूसरा होता है कोटिंग वाला। जो ये ब्लैक कोटिंग का कंटेनर आप देख रहे हैं वो आप देखिए, ये जो ब्लैक वाले ये एल्यूमिनियम के कंटेनर हैं इन पे सिर्फ कोटिंग है बाहर से, अंदर से ये एल्यूमिनियम के ही होते हैं। दूसरे होते हैं ये एल्यूमिनियम, जिसमें कि मोस्ट ऑफ टाइम आप मुझे बेकिंग करते हुए देखते हैं। तो आप इस तरीके से एल्यूमिनियम के कंटेनर ही यूज़ कर सकते हैं कन्वेक्शन मोड पे। देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम केक टिन कितने साइज़ का हमें लेना चाहिए, कितना साइज़ का परफेक्ट होता है। आप देखिए आप जो भी केक टिन खरीदे ना उसका साइज़ होना चाहिए 6 या 7 इंच, उससे ऊपर बिल्कुल ना ले, क्योंकि मीडियम साइज़ का केक बहुत अच्छे से बनता है। और मेरा भी 7 इंच का केक टिन है और आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं इसी केक टिन में केक बनाती हूँ। और आपने देखा होगा कि हाइट भी बहुत अच्छी निकलती है उसकी और साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो 6 या 7 इंच का केक टिन जो है वो एकदम परफेक्ट होता है। तो इस तरीके से देखिए आप यूटेंसिल्स लेंगे कन्वेक्शन मोड के लिए। और अब चलते हैं यहाँ पर प्री हीटिंग प्रोसेस पे। आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्री हीटिंग प्रोसेस का। प्री हीटिंग प्रोसेस किसी भी रेसिपी को बेक करने से पहले किया जाता है, यानी जैसे हम रोटी बनाने के लिए तवा गरम करते हैं ना, या फिर हम तेल गरम होने के बाद ही सब्जी को छौंकते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले हमें अपने माइक्रोवेव को गर्म करना होता है, यानी उसे प्री हीट करना होता है, और उसके बाद ही हम अपनी रेसिपी को बेक कर सकते हैं। कन्वेक्शन मोड में प्री हीटिंग प्रोसेस
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लोअर रैक रखना है, जैसे कि मैंने बताया था, विदाउट इसके आप नहीं कर सकते हैं बेकिंग। उसके बाद देखिए आप डोर बंद करेंगे, और डोर बंद करने के बाद देखिए प्री हीट 2 टाइप से होती है, एक डायरेक्ट प्री हीटिंग होती है और एक यहाँ पर टाइमर लगा के प्री हीटिंग होती है। तो मैं दोनों ही टाइप की प्री हीटिंग आपको अच्छे से बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए जो मेरा कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, उसमें 3 बटन है, एक माइक्रो मोड का है, एक ग्रिल प्लस कॉम्बिनेशन, और एक है मेरा यहाँ पर कन्वेक्शन मोड। तो मैं तो यहाँ पर आज आपको बता रही हूँ कन्वेक्शन मोड के बारे में। ग्रिल और माइक्रो मोड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब आप कन्वेक्शन मोड को स्टार्ट करेंगे तो कन्वेक्शन मोड का जो बटन है ना, उसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पर जो सेटिंग होगी ना, वो 180 डिग्री पे होगी। मेरे माइक्रोवेव में तो 180 डिग्री है, हो सकता है आपके माइक्रोवेव में कम या ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो 180 डिग्री का टेम्परेचर सेट है। आप देखिए मैं टेम्परेचर सेटिंग बताती हूँ अपने माइक्रोवेव में कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मेरे माइक्रोवेव में 40 है और सबसे हाईएस्ट है 230 यानी 230। जैसे जैसे आप देखिए डायल घुमाएंगे वैसे वैसे देखिए आपका टेम्परेचर सेट होता जाएगा। तो टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि आपकी रेसिपी के लिए एक ऐसा टेम्परेचर सेट करना जिस टेम्परेचर में आपकी रेसिपी अच्छे से बेक हो सके। क्योंकि देखिए हर एक रेसिपी अपना अपना टेम्परेचर लेती है। कोई 180 डिग्री पे बेक होता है, तो किसी को 200 टेम्परेचर चाहिए होता है, तो किसी को 150 ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से देखिए सेटिंग होती है, लेकिन पहले टेम्परेचर सेट आपको करना होता है और उसके बाद ही आप बेकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डायल घुमाएंगे तो या फिर आपका टच होगा तो टच प्रेस करेंगे, तो सबसे पहले आप टेम्परेचर सेट करेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर केक बेक करना है। अब केक बेक करने के लिए बेसिकली 180 डिग्री का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होता है। अब देखिए टेम्परेचर आप उतना ही सेट करेंगे जितना आपकी रेसिपी की डिमांड है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ना ही उससे कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल रेसिपी जितना टेम्परेचर मांगती है तो आपको उतना ही टेम्परेचर सेट करना है। आई होप आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कितना टेम्परेचर लें। तो जब भी आप रेसिपी को बनाएं पहले उसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी लें कि उसे टेम्परेचर कितना चाहिए। और मैं यहाँ पर केक के लिए अपने माइक्रोवेव को प्री हीट कर रही हूँ। आपने मेरी मोस्ट ऑफ रेसिपीज़ में देखा होगा कि 180 डिग्री पे मैं अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करती हूँ जब भी मैं केक बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है 180 डिग्री टेम्परेचर है, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट का बटन दबाया और उसके बाद एक बार और मैंने स्टार्ट का बटन प्रेस किया तो प्री हीट होना स्टार्ट हो गया। तो ये है डायरेक्ट प्री हीटिंग, यानी इसमें आपको कोई टाइमर नहीं लगाना, ना ही आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये कितने मिनट में प्री हीट हो रहा। वैसे जो सेटिंग है ना कन्वेक्शन मोड में, वो 10 मिनट की है। 10 मिनट के लिए ही माइक्रोवेव प्री हीट हो रहा है। तो ये है डायरेक्ट प्री हीटिंग प्रोसेस। आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और प्री हीट डायरेक्ट कर सकते हैं। केवल यहाँ पे टाइमर नहीं दिखाएगा, प्रोसेस हमारा वही चल रहा है। अगर आपको 160 पे अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना है, पहले आप टेम्परेचर 160 का सेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे तो प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो है एक्सपर्ट लोगों के लिए जो कि एक्सपर्ट है बेकिंग करने में। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और आपको अच्छे से नहीं आती है बेकिंग करनी, सीख रहे हैं आप, या फिर आपको कंफ्यूजन रहता है कि कितने मिनट में हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे सरल और सबसे आसान तरीका बताती हूँ जो कि मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और इसी तरीके से मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मुझे कोई भी रेसिपी अपनी बेक करनी है और बेक करने के लिए मुझे यहाँ पर अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना है। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर केक बेक करना है, तो केक बेक करने के लिए मुझे अपने माइक्रोवेव को प्री हीट करना है ना। सेम प्रोसेस वही है जैसे डायरेक्ट प्री हीटिंग है, लेकिन जैसे 180 डिग्री टेम्परेचर मैंने सेट किया, जैसे ही टाइम सेट करेंगे तो आपको स्टार्ट का बटन दबाना है और आपका माइक्रोवेव जो है वो प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इससे क्या फ़ायदा है, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में टाइमर बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो आप इस बीच अपनी बेकिंग रेसिपी को रेडी करेंगे, यानी 10 मिनट के अंदर आपको रेसिपी तैयार करनी है। आपको पता चलता जाएगा कि अब 5 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए, 1 मिनट रह गया, या फिर आपके पास 10 ही सेकंड रह गए। तो आपको पता रहता है कि मैं अब कितनी देर में बेक करने वाली हूँ अपनी रेसिपी को। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपका समय भी बचता है और आपकी जो रेसिपी है ना वो सही टाइम पे रेडी भी हो जाती है और आपको अच्छे से नॉलेज भी रहता है। प्री हीट हो जाता है, उसके बाद बजर की आवाज़ आती है, 3 बार बजर बजता है, इसका मतलब ये है कि आपका माइक्रोवेव प्री हीट हो गया।
जैसे ही देखिए माइक्रोवेव प्री हीट हो जाता है तो माइक्रोवेव बंद हो जाता है, कन्वेक्शन मोड ऑफ कर देता है और फैन चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही देखिए फैन चलना स्टार्ट होगा, आपको तुरंत अपने माइक्रोवेव में रेसिपी बेक करने के लिए डालनी है। अगर आपने 1 से 2 या 3 मिनट लेट कर दिया ना, तो फैन जो है वो पूरी गर्म हवा को बाहर फेंक देगा और वापस आपका माइक्रोवेव ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए इसी बीच आपको अपनी रेसिपी एकदम परफेक्ट तैयार रखनी है। तो इस तरीके से कन्वेक्शन मोड में प्री हीटिंग प्रोसेस होता है। आप देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरा माइक्रोवेव प्री हीट हो गया। अब मुझे अपनी रेसिपी बेक करनी है, यानी मैं केक बेक कर रही हूँ। ये रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। क्रिसमस और न्यू ईयर में मैंने बहुत सारे केक्स बनाए हैं और वो सारे मैं आप लोगों के साथ अपलोड करने वाली हूँ। आप देखिए यहाँ पर केक मैंने डाल दिया, 180 डिग्री पे देखिए केक बेक होता है। और यहाँ पर अब मैं टाइमर लगाऊंगी, जैसे कि मैंने प्री हीटिंग के लिए टाइमर लगाया था। और यहाँ पर 40 या 45 मिनट्स में केक एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाता है। क्योंकि इसके बाद जितनी अपलोड करने वाली हूँ ना मैं रेसिपीज, वो सारी केक से रिलेटेड है। और केक बनाने से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी ही चाहिए। केक अच्छा तभी बनेगा जब आपको अपने कन्वेक्शन मोड के बारे में जानकारी होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है तो मैं बहुत सारे अपलोड करने वाली हूँ। देखिए मेरी कोशिश यही रहती है कि माइक्रोवेव की छोटी से छोटी जानकारी आप तक मैं पहुँचा सकूँ और आप अपने माइक्रोवेव का सही यूज़ कर सके। और अगर अच्छी लगती है आपको मेरी ये वीडियो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।